बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल चैलेंजेस के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट कि जो वेस्ट की कॉलोनियल पावर्स थी वो दुनिया को फतह करने के लिए निकली थी, और हम सब जानते हैं कि वो एशिया को, अफ्रीका को कॉलोनाइज्ड कर चुकी थी। जिसके हवाले से यहाँ पर हमें अल्लामा इकबाल का एक बहुत बेहतरीन शेर मिलता है कि आप फरमाते हैं कि खुल के याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। यानी कि आप फरमा रहे हैं कि ये जो वेस्ट के, ये जो वेस्प के लोग हैं, ये इनको याजूज और माजूज से ही तशबीह दे रहे हैं कि ये किस तरह से, आप जानते हैं कि ये दुनिया को फतह करने आए थे। और यहाँ पर आपको मालूम है कि इनकी फ़ौजें आई थी, हिंदुस्तान में आई थी, सब कॉन्टिनेंट एशिया में, और ये अफ्रीका में, इंडोनेशिया, इन सब को ये अपना ग़ुलाम बना चुके थे। अब बात यह है कि अब वो फ़ौजें थोड़ा पीछे तो हट गई हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत इन पर उन्हीं की चलती है। हम तो फिर भी उन्हीं की स्लेवरी में है, उन्हीं के ग़ुलाम है ना हम। आप देखें, चाहे वो एशिया है, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो इंडोनेशिया है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, उसके ऊपर राज किसका चलता है। इस वक्त आपको पता है पूरी दुनिया को कौन सी पावर्स चला रही हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है। आपको पता है वो चंद मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो IMF है, वो वर्ल्ड बैंक है, वो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, यही दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर रही हैं। आपके मुल्कों के ऊपर लीडर्स मुसलमानों के नाम के आते हैं ना, मुसलमानों के नाम के, लेकिन होते वो उधर के ही एजेंट हैं, उधर के ही कारिंदे हैं। आपके बड़े बड़े बैंकर्स जो होते हैं, नाम तो उनके मुसलमानों वाले होते हैं, लेकिन होते वो उन्हीं के एजेंट्स हैं। तो लिहाजा हम देखते हैं कि वो लोग उस वक्त कॉलोनाइज करने आए थे, लेकिन उनकी फौजें तो वापस हुई, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी इस वक्त पूरी दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है वो उन्हीं पावर्स का चल रहा है। आप देखें, चाहे वो मीडिया के ज़रिए से, चाहे वो मल्टीनेशनल्स का एक चेन है, चाहे वो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यही अदारे अपना जो एक मकरू सिस्टम है पूरी दुनिया में नाफिज कर चुके हैं। पूरी दुनिया में इनके इस गंदे सिस्टम ने पंजे गाड़े हुए हैं, और पूरी दुनिया की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तबाही हो रही है, इंसानियत का खून जो चूसा जा रहा है वो इन्हीं याजूज माजूज की वजह से। अल्लामा इकबाल इन्हीं को याजूज माजूज से भी तशबीह देते हैं कि ये हमारी आने वाली नस्लों को खा जाएंगे। अल्लामा इकबाल ने तो उसी वक्त देख लिया था ना कि फरंग की रगे जहाँ पंजाई यहूद में है, कि ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स की चेन्स, ये बड़े बड़े बैंक्स, ये हमारी आने वाली नस्लों का खून चूस जाएंगे, ये हमारी आने वाली नस्लों को खा जाएंगे। तो लिहाजा आज 100 साल गुजरे, अल्लामा इकबाल की वो प्रिडिक्शन सच साबित हो रही है। हमारी नस्लों का खून तक निचोड़ के ये ले गए यहाँ से। देखें ना, इस्लामिक स्टेट्स में देखें, कहीं भी देखें, कौन सी डेवलपमेंट आपको नजर आई है। हालात आपके सामने हैं। नौजवान हमारे डिप्रेस हैं, यंग नस्ल हमारी डिप्रेस है, क्योंकि इनका खून निचोड़ के वो लोग ले गए हैं जो उनके सिस्टम, डर्टी सिस्टम चल रहे थे। आज वो इनविजिबल तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वो दोबारा से विजिबल तरीके से एक बार आएंगे, और फिर उनकी आर्मीज़, उसके हवाले से बताया गया अहादीस में कि जो ज्यूज़ हैं और क्रिश्चियंस हैं और तमाम बाकी भी जो रिलीजन्स हैं, वो यूनाइटेड होकर मुस्लिम्स पर हमला करने आएंगे। विजिबली दोबारा वो आएंगे, और ये मिडल ईस्ट, ये पैलेस्टाइन, ये सीरिया, यही वो मैदान जंग बनेगा जिसके हवाले से बाइबल में अरमगेडोन और अहादीस में अल-मलहमतुल उज़्मा, तीसरी जंग हज़ीम के हवाले से प्रेडिक्शंस की गई हैं कि ये तारीख़ इंसानी के सबसे बड़ी जंग होने जा रही है। और इसी में प्रॉफिट जीसस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी होना है, और इसी में फ़ैसला दुनिया का होना है।